जय श्री राम दोस्तों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। आज हम बात करेंगे साथियों रीट पात्रता के बारे में। कई दिनों से कई साथियों के कमेंट्स थे कि आप रीट पर 3rd ग्रेड पर वीडियो बनाओ। तो साथियों आज मैं रीट पात्रता की बात करूँगी। इसके बाद 2nd लेवल और 1st लेवल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी साथियों। उसका सिलेबस अभी मुझे अच्छे से 1st लेवल का तो बिल्कुल ही पता नहीं है, 2nd लेवल का मैंने दिया ज़रूर था, लेकिन पाठ्यक्रम अभी ध्यान में नहीं है। उस पाठ्यक्रम को देखूँगी पहले, फिर उसके हिसाब से वीडियो बना दूँगी। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ साथियों सिर्फ और सिर्फ पात्रता की। यानी अगर पात्रता, वैसे तो आपने 2022 में पात्रता दी है, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2022 में जो 23 जुलाई को हुआ था, उस एग्ज़ाम को आपने दिया है और उसमें आपको पात्रता मिल चुकी है, यानी आपके 60% आए हैं तो आप पात्र हैं साथियों। वो आजीवन पात्रता थी। इसके अलावा अगर बात करें साथियों कि आगे, जैसे कि बार बार शिक्षा मंत्री जी का बयान आ रहा है कि एक ही पेपर से परीक्षा करवाई जाएगी, अध्यापक भर्ती एक ही पेपर से करवाई जाएगी। तो साथियों पहले तो यहाँ अध्यापक भर्ती का मतलब है 3rd ग्रेड, क्योंकि 3rd ग्रेड को ही अब अध्यापक भर्ती का नाम दे दिया गया है। अध्यापक भर्ती में साथियों तीनों अध्यापक भर्ती शामिल नहीं है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। इस बात का आप ध्यान रखें, कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि अध्यापक भर्ती की बोल रहे हैं तो अध्यापक भर्ती में तीनों भर्तियाँ आती हैं, तीनों ग्रेड्स नहीं आती साथियों। इसमें अध्यापक भर्ती से तात्पर्य यहाँ 3rd ग्रेड से ही है। इसके बाद अगर 3rd ग्रेड में जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि हम अब किसकी तैयारी करें, यानी पात्रता की तैयारी करें या हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री जी का बयान कभी तो ये आ जाता है कि एक ही परीक्षा होगी। तो साथियों वैसे तो संभावना यही है, क्योंकि बहुत दिनों से पीछे 2023 में फरवरी में पेपर हुआ था 3rd ग्रेड का, 2024 जा रही है, 2025 तक ये मानिए आप परीक्षा होने की संभावना है 2025 में। तो साथियों जहाँ तक हो सकेगा, और फिर बीजेपी सरकार का तो पीछे का भी रिकॉर्ड है कि उसने एक ही भर्ती से यानी एक ही एग्ज़ाम से ये जो भर्ती है ये पूरी की है, एक ही एग्ज़ाम करवा के इन्होंने नियुक्ति दी है। तो साथियों जहाँ तक तो संभावना है, आप ये मान के चलिए कि 3rd ग्रेड में एक ही पेपर होगा और उसके दम पर ही विद्यार्थियों को, उसके बल पर ही विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाएगी साथियों, क्योंकि बीजेपी सरकार का पीछे का रिकॉर्ड यही है। उसके बाद साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करनी है अभी, क्योंकि मुख्य परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मान के चलिए अगर आपकी पात्रता होती भी है, जो नए विद्यार्थी हैं उनकी भी पात्रता होगी, पात्रता परीक्षा तो होगी, क्योंकि 2 साल में नए विद्यार्थियों ने भी तो की है ना STC और BEd, तो पात्रता तो होगी साथियों। तो उसके लिए आपको जब भी पात्रता की घोषणा होगी, एग्ज़ाम की घोषणा होगी, आपको 2-3 महीने मिलेंगे साथियों, और उस 2-3 महीने में आप आराम से पात्रता परीक्षा पास कर सकते हो। क्योंकि पात्रता परीक्षा में एक तो आपके, वैसे आप सब्जेक्ट की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अध्यापक की, तो काफ़ी कुछ तो वहाँ आपको मैटर मिल रहा है, उससे मिलती जुलती ही पात्रता का पाठ्यक्रम होता है। दूसरी बात साथियों, पात्रता परीक्षा होगी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है विद्यार्थियों को। वहाँ आप सारे करके आते हो तो आपके कुछ तो सही ज़रूर रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप आराम से पात्रता कर लेते हो साथियों। तो पात्रता पर आप इतना जोर ना देकर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करें। अब अगर बात करें साथियों पात्रता वाली, तो पात्रता में जैसे कि हमारे 3rd ग्रेड में 2 लेवल हैं, लेवल 1st और लेवल 2nd। लेवल 1st के लिए तो जो योग्यता है वो तो आप सभी को पता है, 12वीं के बाद BSTC या फिर जो DLED होती है। आजकल तो BSTC को भी DLED नाम दे दिया गया है, लेकिन इससे पहले DLED एक केंद्र सरकार द्वारा जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, शिक्षक की ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, उनके लिए DLED एक बार एक परीक्षा यानी BSTC की तरह एक परीक्षा करवाई गई थी। उनको परीक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए उनको ट्रेन किया गया था, यानी उनको ट्रेनिंग दी गई थी और उनकी परीक्षा ली गई थी। जैसे हम BSTC करते हैं ऐसे ही उनको DLED करवाई गई थी, लेकिन आज तो BSTC का नाम ही DLED हो गया है अब तो लेवल 1st के लिए आपकी 12वीं के बाद BSTC और DLED होनी ज़रूरी है। उसके बल पर आप लेवल 1st के अध्यापक बनते हो और वहाँ साथियों आप 5वीं तक पढ़ाते हो। उसमें 150 पात्रता की बात करें हम तो साथियों 150 ही तो क्वेश्चन आते हैं और 150 ही नंबर के होते हैं वो, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। उसमें आता है साथियों आपके 30 नंबर का तो आता है मनोविज्ञान, और 30 नंबर के आते हैं साथियों आपकी 2 भाषा। लेवल 1st की बात करूं तो उनकी आती है साथियों 30 नंबर की तो हिंदी, 30 की इंग्लिश, 30 का गणित और 30 का पर्यावरण अध्ययन। 120 नंबर तो ये हो गए साथियों, और बाकी बच्चे 30 वो आती है उसकी मनोविज्ञान। तो ये तो हो गया लेवल 1st का आपका जो जितने अंक का आता है वो। उसमें साथियों आपके 30 अंक के तो जैसे बाल मनोविज्ञान हो गई। इसके अलावा जो आपके बाकी 4 30 अंक के हैं उसमें से आपको 10 नंबर की साथियों शिक्षण विधियाँ आती हैं।
पात्रता में हो, लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड में, दोनों में यहाँ बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी पात्रता करवाने में। तो आप बाल मनोविज्ञान को भी बहुत अच्छे से अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़िए। इसके अलावा आप जो टीचिंग मेथड्स होते हैं आपके शिक्षा शास्त्र वाला है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं पात्रता में बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के, क्योंकि 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के तो अलग से हैं ही, और 30 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन साथियों जो बाकी के आपके जो पोर्शन बच गया 30-30 नंबर का आपका 4 पोर्शन बच गया, उसमें चारों में आपको जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो साथियों आपको 10-10 नंबर उसमें करें तो भी 40 नंबर हो गए वो, और 30 ये हो गए। तो लेवल फर्स्ट में तो साथियों लगभग 70 नंबर जो है उसकी टीचिंग मेथड और बाल मनोविज्ञान हो जाती है। और लेवल सेकंड की बात करें तो साथियों लेवल सेकंड में भी वही है, उसमें आपको 30 नंबर का तो मिलेगा बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। उसके अलावा 30 नंबर की आपकी एक भाषा रहेगी जो आपकी मुख्य, चाहे आप सेकंड लेवल के लिए साथियों पात्रता रहेगी आपकी बीए के बाद आपकी बीएड होनी कंपलसरी है। बीएड के आपके पास बीएड है तो आप सेकंड लेवल का पात्रता परीक्षा दे सकते हो, मुख्य परीक्षा दे सकते हो अध्यापक भर्ती की। तो उसमें साथियों आपकी बीए के बाद बीएड होनी आवश्यक है, और उसमें आप लेवल 2 के अध्यापक लगते हो जो 6ठी से 8वीं तक अध्ययन करवाते हैं, और पहले से जो 5वीं तक अध्ययन करवाते हैं साथियों उसमें आपको 504 चीज़ पढ़नी होती है मुख्य। आपकी 2 तो भाषा हो गई, गणित 2 तो भाषा हो गई अंग्रेजी और हिंदी, इसके अलावा गणित और एक पर्यावरण अध्ययन। ये चारों में से आपको पहले से 5वीं तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़वाया जा सकता है, उसमें अलग से आपका एक सब्जेक्ट नहीं होता, आपको सारे तैयार करने होते हैं, और सारों में से आपको कुछ भी पढ़ाना पड़ सकता है। जबकि अगर सेकंड लेवल की बात करें हम साथियों तो वहाँ हमें जिन बच्चों के पास बीएससी है उनके तो साथियों 60 क्वेश्चन आते हैं उनके मैथ साइंस से संबंधित, और जिनके पास आर्ट है उनके आते हैं साथियों 60 क्वेश्चन एसएसटी के। ऐसी नहीं है कि हमारे पास जैसे बीए में लैंग्वेज हो, एक हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो तो हमारे 30 क्वेश्चन उसके आएंगे। नहीं साथियों, हमें 60 क्वेश्चन एसएसटी के ही करने पड़ते हैं। जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके पास चाहे एक लैंग्वेज हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, लेकिन उनको क्वेश्चन पात्रता के लिए साथियों मुख्य परीक्षा होती है अध्यापक भर्ती, उसमें तो सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, लेकिन जब पात्रता की बात आती है तो उसमें 60 क्वेश्चन आपको एसएसटी के करने होते हैं। तो सेकेंड लेवल के लिए भी वही है साथियों, 30 क्वेश्चन तो बाल मनोविज्ञान की हो गई, 30 क्वेश्चन एक हिंदी या जो भी आप भाषा चुनते हो, ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही चुनते हैं, और दूसरी एक लैंग्वेज होती है संस्कृत या इंग्लिश, तो उसमें से आप एक चुनते हो साथियों। तो 30 क्वेश्चन साथियों 60 क्वेश्चन तो हो गए 2 लैंग्वेज के, और 30 क्वेश्चन हो गए साथियों बाल मनोविज्ञान के यानी साइकोलॉजी के। तो 90 क्वेश्चन तो ये हो गए साथियों। इसके बाद बचे 60 क्वेश्चन सेकंड लेवल में पात्रता में वही 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 ही नंबर के आते हैं। 60 क्वेश्चन बचे साथियों, तो 60 क्वेश्चन जो विद्यार्थी बीएससी बीएड हैं उनके तो 60 क्वेश्चन मैथ साइंस के आते हैं, और जो विद्यार्थी बीए प्लस बीएड हैं उनके 60 क्वेश्चन एसएसटी के आते हैं साथियों। तो आपको यहाँ भी साथियों आपके वही है, सेकंड लेवल में भी आपको 30% तो बाल मनोविज्ञान के वो तैयार करने हैं, और इसके अलावा आपके हिंदी इंग्लिश है, तो दोनों में आपके लगभग 10-10 नंबर की जो है वो आपको टीचिंग मेथड्स आते हैं, शिक्षण विधियाँ, और एसएसटी में भी साथियों शिक्षण विधियाँ आती हैं। और अगर मैथ साइंस है आपके पास बीएससी बीएड हो आप तो वहाँ में शिक्षण विधियाँ आती हैं। तो 30 क्वेश्चन तो शिक्षण विधियों के मान के चलिए, 30 मनोविज्ञान के मान के चलिए, तो साथियों 60 क्वेश्चन ये हो गई। तो आपका बड़ा योगदान रहता है पात्रता करवाने में इन दोनों चीज़ों का। तो बाल मनोविज्ञान और जो टीचिंग मेथड्स हैं आपके, शिक्षा शास्त्र है आपका, वो आप बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए साथियों, क्योंकि सेकंड लेवल में भी 60 क्वेश्चन आ जाते हैं, और फर्स्ट लेवल में उसी के लगभग 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहले तो आपको बाल मनोविज्ञान जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है पात्रता के लिए। इसके बाद आपको एसएसटी, जिन विद्यार्थियों के पास बीए बीएड है उनको एसएसटी के लिए साथियों एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है 6ठी से 10वीं तक की। और जो हमारा राजस्थान अध्ययन नाम से जो विशेष किताबें चलती हैं सिर्फ राजस्थान की होती हैं, उनको तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है साथियों। उनमें फैक्ट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, एनसीईआरटी में तो फैक्ट बिल्कुल ही नहीं है, पाठ जरूर बड़े बड़े हैं, किताबें जरूर एक क्लास के 4-4 हो गई हैं, लेकिन अगर आप उनको पढ़ने बैठोगे या नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत कम उसमें फैक्ट मिलेंगे, और पर्सन उसमें से मिलते हैं साथियों। तो आपको आज मैंने बात की पात्रता की, आप दोनों लेवल के लिए आपकी पात्रता में आपको बता दिया 150 प्रश्न होते हैं, और 150 अंक के होते हैं साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जिन विद्यार्थियों की पात्रता हो गई है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, जिनकी पात्रता नहीं हुई है उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप अभी मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करें। पात्रता होगी तब आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा साथियों, और उसमें आप पात्र हो जाओगे अगर मेहनत करोगे तो, क्योंकि पाठ्यक्रम काफ़ी कुछ मिलता जुलता भी है, और उसके बाद भी आप 60% तक लाने के लिए आप 3 महीने में इतना तो पढ़ लोगे साथियों, 3 महीने में आप आराम से पात्रता कर लोगे, इस बात का विश्वास रखें।
बाकी आप अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। मुख्य परीक्षा के लिए साथियों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट लेवल में भी क्या क्या आता है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और सेकंड लेवल के लिए भी SST के लिए जो BA प्लस B.Ed विद्यार्थी हैं ना आर्ट वाले, उनके लिए बनाऊंगी साथियों। बाकी साइंस का इतना मुझे पता नहीं है तो उस पर तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए ज़रूर बनाऊंगी साथियों। मुख्य परीक्षा जो 3rd ग्रेड की है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और आज मैंने बात की पात्रता की। पात्रता में आपके पास, और कोई भी चाहे पात्रता की तैयारी करो चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, सबसे पहले आपका ध्येय यही होना चाहिए साथियों कि आपके पास आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, आपका सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए, और उसके एक एक बिंदु को आपको सबसे पहले गहनता से पढ़ना होता है साथियों। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है ना, वो हमारी सफलता के, जिस हम रास्ते पर चलते हैं सफलता की, और उसकी हमारी जो पहली सीढ़ी होती है वो हमारा पाठ्यक्रम होता है। और जब तक हम पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे तो आगे हम कैसे जा पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है साथियों, बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं आपको शुरू से बात पर ये कहती है, आपका पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। पाठ्यक्रम आपके पास है तो आप उसमें देखो, जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वही तो आप पढ़ोगे। जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो कोई विद्यार्थी पूछते हैं कि उन्होंने इतना करवा रखा है, ये करवा रखा है, ये हमारे पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो साथियों आप सबसे पहले पाठ्यक्रम निकलवा के लाओ ना। ये बात आपको बार बार क्यों पूछनी पड़ रही है कि हमें ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना। आपको पाठ्यक्रम से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, चाहे किसी ने कुछ भी करवा रखा हो। ऐसे तो साथियों हम ऐप पर कोर्स लेते हैं, जैसे कि मैया सर का ही लिया था मैंने, तो साथियों वो तो पूरा डिटेल से करवाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के समान वो सारी जो वीडियो बनाते हैं वो बहुत गहराई से बनाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो वही वीडियो बनाते हैं, 2nd ग्रेड के लिए भी उनके वही वीडियो रहते हैं। एक बार वो अपलोड कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में वही वीडियो डालते रहते हैं। इसके अलावा 1st ग्रेड के लिए भी उनके वही वीडियो होते हैं। लेकिन साथियों ये तय तो हमें करना है ना कि हमें किस गहराई तक कहाँ तक पढ़ना है। तो इसके लिए आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो पीछे के आपके पास प्रश्न पत्र भी होने चाहिए, ताकि उनमें देखकर आप पता लगा सको कि हमारे जो प्रश्न हैं वो कहाँ से किस स्तर तक आ रहे हैं, हमें किस स्तर तक पढ़ना है। ये कोशिश सारी साथियों आप खुद करोगे ना तभी कामयाब होगे। ये इंतज़ार मत करो कि कोई आपको बताएगा आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। तो फिर साथियों आप तो को पढ़ना है तो आप खुद कोशिश करो ना, ढूंढो कि कहाँ से क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है। ये खुद के स्तर पर कोशिश करोगे साथियों तभी कामयाब होगे। ऐसे बना बनाया हलवा नहीं है ये तैयारी करना और ये परीक्षा में पास होना साथियों, जो कोई आपको बनाकर परोस देगा और आप खा लोगे। ऐसी बात तो है नहीं साथियों कि कोई और ही आपको बता देगा ये पढ़ो ये छोड़ो ये तैयार करो और आप उसको पढ़ लोगे और आपकी अंतिम चयन आपका हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है साथियों। खुद के स्तर पर जब तक संघर्ष नहीं करोगे, खुद के स्तर पर जब तक ढूंढोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कैसे क्या हमारा पाठ्यक्रम है, तब तक साथियों सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बात थोड़ी कड़वी ज़रूर है, आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन माफ़ी चाहूँगी साथियों। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। ये बात मैं रोज़ रोज़ बोल देती हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे सुनते सुनते, लेकिन साथियों ये बात 16 आने सही है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको साथियों हम सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको उस रास्ते पर खुद ही पड़ेगा। तो जो भी आपको जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिल रही है, आपको जहाँ से भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है वहाँ से सीखिए साथियों। एक विद्यार्थी की एक जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, कभी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम परिपूर्ण हो गए, हमें सब कुछ आ गया साथियों। उस दिन मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है जिस दिन वो ये सोच लेता है कि मुझे सब कुछ आ गया। चाहे हम भर्ती में लग चुके हों चाहे साथियों, हमेशा एक मनुष्य को विद्यार्थी ही बने रहना चाहिए, हमेशा सीखने की जिज्ञासा उसके अंदर रहनी चाहिए। तो साथियों ये तो था पात्रता पर वीडियो। आज पात्रता पर मैंने आपको बता दिया अलग अलग। और वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि आजकल विद्यार्थी बहुत जागरूक हो गए हैं। और वैसे भी यूट्यूब देख लो साथियों, कहीं भी कुछ भी आजकल ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही, मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही। साथियों आप यूट्यूब पर भी एक से एक वीडियो देखकर आप आराम से एक से एक वीडियो भरे पड़े हैं, इतने अच्छे टीचर तैयारी करवा रहे हैं। तो आप यूट्यूब से भी आराम से, ना आप कहीं ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो कोचिंग, आप यूट्यूब से भी वीडियो देखकर नोट्स बनाकर साथियों आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अकेले यूट्यूब से पढ़कर सफल नहीं हो जाता साथियों, किताबों का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखना, कहीं ये सोचो कि आप सारे दिन फ़ोन को आगे रखे वीडियो सुनते रहो या फिर उनसे नोट्स बना लो। साथियों किताबों का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। देखो बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, बाकी ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ से आप अच्छे जो भी टीचर्स के आपके समझ में आए उसकी वीडियो सुनो, नोट्स बनाओ। ये आजकल सामग्री की कहीं कोई कसर न कमी नहीं है साथियों पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। और बाकी जिनको नहीं पढ़ना होता उनको साथियों बहाने हज़ार मिल जाते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।